तो बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया इसके पहले कि किरचॉफ्स के जो दोनों रूल है बेटा, जंक्शन रूल और जो लूप थ्योरम है या मेश थ्योरम जिसको हम बोलते हैं, दोनों हमने पढ़ लिया। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज में जो थ्योरम है उसका किरचॉफ्स का, ठीक है, जो दोनों लॉ हैं वो दोनों यूज होंगे बेटा यहाँ पे, और उसी के बेस्ड पे ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसका कंडीशन आएगा, ठीक है। जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा, ठीक है, और इस तरह का सर्किट हमने ये आपको डिस्कस भी कर दिया जूम पे कि इस तरह के सर्किट अगर होंगे, जैसे यहाँ पे एक रजिस्टर P दिख रहा है, एक रजिस्टर Q दिख रहा है, एक R रजिस्टर, एक S रजिस्टर है, और एक सेल से कनेक्टेड है यहाँ से, और यहाँ से अगर I करंट जा रहा है, तो ये बोला गया कि अगर P और Q इन दोनों का रेशियो, अगर इन दोनों R और S के रेशियो के बराबर होता है, उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाता है। जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाता है तो इसका रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं, और उस तरीके से फिर ये जो P और Q है ये सीरीज में हो जाएगा, R और S सीरीज में हो जाएगा, फिर दोनों पैरेलल में हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनेगा, और उसके लिए फिर सभी ब्रांच में करंट देखना पड़ेगा, और फिर किरचॉफ्स का रूल लगाना पड़ेगा, तब फाइंड करेंगे बेटा। जरूरी नहीं है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है आपको हमेशा बैलेंस्ड मिलेगा। बैलेंस्ड का मतलब है वही कि P/Q इक्वल टू R/S होगा, तो बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज जो बैलेंस है। तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा ऐसा मिलेगा, हो सकता है कि ऐसा भी हो कि P/Q R/S का रेशियो बराबर नहीं हो, उस टाइम पे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं होगा। उस टाइम पे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा, अब करंट जैसे यहाँ पे हमने लिया है वैसे ही लेना पड़ेगा, फिर आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, 3 इक्वेशन, फिर जाकर के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि P/Q R/S के बराबर होता है, उस टाइम पे इस IG से जो गैल्वेनोमीटर है यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, तो आपके लिए इसको एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से, तो आपके लिए सर्किट सिंपल हो जाएगा बेटा। तो क्या है व्हीटस्टोन? इन नेटवर्क विथ फोर रेजिस्टेंसेस PQ R and S arranged as shown in figure with a cell of EMF E between the points A and C and a galvanometer G between B and D is called Wheatstone bridge. The bridge is said to be balanced when the galvanometer shows no deflection. In such case, P/Q is equal to R/S. P/Q जो होता है R/S के बराबर होता है। हमने आज आपको बताया जूम क्लासेज में कि जैसे मान लिया जाए I करंट जा रहा है, तो यहाँ से I1 इधर चला गया, तो इधर कितना गया, I माइनस I1 चला गया। लेट कि यहाँ जो करंट जा रहा है IG जा रहा है, तो यहाँ से ये टोटल करंट इसमें कितना चला जाएगा, I माइनस I1 इधर से आ रहा था और IG इधर से आया, तो I माइनस I1 प्लस IG आ गया। इधर से करंट जो आया बेटा, यहाँ से टोटल करंट I1 आ रहा था, तो इधर से IG चला गया, तो I माइनस IG इधर बच गया, फिर टोटल करंट यहाँ पे I हो गया। अब क्या करेंगे, दो लूप हो गए यहाँ पे, ठीक है। ये जो दो लूप हैं यहाँ पे, एक लूप ये हो गया, दूसरा लूप ये हो गया, उसमें ट्रेवल लेंगे और फिर लूप थ्योरम हम लगाएंगे यहाँ पे, और लूप थ्योरम लगाने के बाद ये हमारा यहाँ पे रिजल्ट आएगा, और इसमें हम मानेंगे कि इफ़ IG इक्वल टू 0, ठीक है सॉरी। तो यहाँ पे अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड रूल टू द क्लोज मेश, हमने बताया आपको कि BADB, इसमें हम लूप थ्योरम लगाएंगे, अपना ट्रेवल लेना है, और ट्रेवल के बाद एक पॉइंट को लेंगे बेटा, और फिर हम जो हमने साइन कन्वेंशन पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने इसका वैल्यू पुट लिख दिया, यहाँ पे इक्वेशन आ गया। इसके बाद दूसरा जो लूप है इसमें हमने ट्रेवल ले लिया, और इसका हम जो रिजल्ट आ रहा है, मतलब कि जो वोल्टेज का सम ऑफ वोल्टेज या सम ऑफ EMF प्लस RI की वैल्यू जो 0 होती है उसको हमने कर दिया। द वैल्यू ऑफ R इज सो एडजस्टेड, हम ऐसा एडजस्ट करते हैं दैट द पॉइंट B एंड D आर एट द सेम पोटेंशियल। जो B और D पॉइंट है, ऐसा R को हम एडजस्ट करेंगे इस R को कि B और D की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल की सेम हो जाएगी, एंड एट सच जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो IG की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0। तो IG की वैल्यू जो यहाँ पे करंट जा रहा था इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर ये 0 हो जाएगी तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो IG इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ IG है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सिंप्लीफाई जब इक्वेशन को करेंगे तो आपको 3 और 4, जो 1 और 2 था, 3 में 1 को सॉल्व करेंगे तो ये 3 आ जाएगा इस तरीके से, और 2 जो है उसको सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा इस तरह से। फिर दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ से P/Q इक्वल टू R/S आ जाएगा। मतलब कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तब जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होता है, और उस टाइम पे P और Q इक्वल टू R/S होता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, ऐसा ही नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, ये भी बोल सकते हैं P/R, अगर P/R हो गया इक्वल टू Q/S, इसकी वैल्यू भी इक्वल है, तब भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। मतलब कि P/R हो जाए बेटा,
इसका इसका रेशियो पी और आर का रेशियो अगर क्यू अपॉन एस के बराबर है तब पर भी ये बैलेंस्ड ब्रिज ये है, बैलेंस्ड है। मतलब पी अपॉन क्यू हो जाए या आर अपॉन एस हो जाए या पी अपॉन आर इजकल टू क्यू अपॉन एस हो जाए बेटा, दोनों कंडीशन में ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो होगा बैलेंस होगा। तो ये सेम ही चीज़ है ना। अरे इसमें पी अपॉन क्यू इजकल टू आर अपॉन एस है, तो कोई बच्चा ऐसे लिख सकता है पी अपॉन आर इजकल टू क्यू अपॉन एस, तो ये भी होना चाहिए ना, फुलफिल करना चाहिए, तब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो होगा वो बैलेंस्ड होगा। उस कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर होगा वहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा बेटा। इसके बाद है मीटर ब्रिज। ठीक है, व्हाट इज मीटर ब्रिज? इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कराते हैं हर एक साल। ये मीटर ब्रिज इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसका सिंपल फॉर्म है, एक तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बोल सकते हैं आप। ठीक है, इन फिगर AC इज ए रेजिस्टेंस वायर ऑफ कॉन्स्टेंटन यूरेका और मैग्नीनियन हैज़ ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, यहाँ पे जो AC देख रहे हैं आप, एक वायर है ये 1 मीटर का। ये जो AC देख रहे हैं ये 1 मीटर का वायर है। यहाँ पे ये 0, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30, 40, 50, 60 से ये 100 सेंटीमीटर तक है। ये किससे बना होता है ये पूछा गया है बेटा कई बार इसमें वाइवा में। यूरेका से बना होता है, कॉन्स्टेंटन का वायर होता है जो यूरेका से बना होता है, या यूरेका वायर भी बोलते हैं इसको। और मैग्नीन से भी बना जाता है बेटा इसको। हैज़ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? यूनिफॉर्म। आर इज नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस। आर जो यहाँ पे हमने लगाया है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। रेजिस्टेंस बॉक्स में हम डिफरेंट वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, जो हम चाहें वो वहाँ पे रेजिस्टेंस दे सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स से यहाँ पे अननोन रजिस्टर लगाया है, जिस वायर का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना था। ये बीच वाले पॉइंट से हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, गैल्वेनोमीटर से हमने यहाँ पे जॉकी कनेक्ट किया है। ठीक है, और जॉकी को इस वायर पे हम मूव करवाते हैं। यहाँ पे सेल है बेटा, यहाँ पे की है। G is a galvanometer to detect the balance point with the help of a jockey J. K is a key to switch on or switch off the circuit. The balance point B is a form of the balance point B is found by sliding the jockey on the wire AC. If AL is equal to AB is equal to L, तो BC is equal to कितना हो जाएगा? 100 माइनस L। अगर AL की वैल्यू इस पॉइंट पे मान लिया जाए कि आकर के रुक गया और गैल्वेनोमीटर करंट 0 हो गया। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो गया तो फिर हम कहेंगे ना, हमने बताया था ना आपको जूम पे कि R इजकल टू होता है रो L अपॉन A। तो क्रॉस सेक्शन एरिया देखो लिखा हुआ सेम है, रेजिस्टिविटी सेम होगी बेटा, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होगा? लेंथ पे। अगर इस लेंथ पे जा करके और गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो गया तो हम कहेंगे ये R जो है, ये जो R है और जो S है, इसका रेशियो इजकल टू इस वायर का यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है और यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है, मतलब कि L लेंथ का रेजिस्टेंस और 100 माइनस L का रेजिस्टेंस, इसका रेशियो क्या है बेटा? R अपॉन S के बराबर है। तभी तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। ठीक है, तो यहीं से ए बी इजकल टू एल हो गया, बी सी इजकल टू 100 माइनस एल। सिंस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर ए सी इज कॉन्स्टेंट, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज पी इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। द रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी दिस इज क्यू इज डायरेक्टली, सॉरी ये पी वैल्यू है, मतलब पी का जो वैल्यू होगा, पी जो उसको पी नाम दिया है। जैसे पी क्यू हमने लिया था ना, तो आर और आर एस तो ये हो गया बेटा, तो नीचे वाले के इसको पी दिया नाम, यहाँ तक का रेजिस्टेंस जो है इसको पी नाम दिया, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस इसको क्यू नाम दिया है। तो पी डिपेंड किस पे करेगा? एल लेंथ पे करेगा, क्यू करेगा 100 माइनस एल पे। व्हेन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस, तो पी अपॉन क्यू इजकल टू आर अपॉन एस, तो एल अपॉन 100 माइनस एल इजकल टू आर अपॉन एस। सो एस जो रेजिस्टेंस निकालना था जिस वायर का, एस इजकल टू हो गया आर 100 माइनस एल अपॉन एल। सिंस आर एंड एल आर नोन, एस इज फाउंड आउट। एस इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं बेटा।